हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज। वेलकम टू बीइंग फिश को। इस वीडियो में बात करेंगे हैंडबुक ऑफ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर के चैप्टर मॉलस्कन फिशरीज़ के ऊपर। बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट्स है। ये कोशिश यही रहेगी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मॉलस्कन फिशरीज़ के साथ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि मॉलस्कन फिशरीज़ में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है। आउटसाइड स्ट्रक्चर वेरी करता है और इंटरनल स्ट्रक्चर कांस्टेंट होते हैं। इनके लगभग सारे स्पीशीज़ में ये चीज़ देखी गई है। फाइलम मोलस्का इंक्लूड्स 80,000 स्पीशीज़। डेप्थ रेंज की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर डेप्थ रेंज तक भी ये स्पीशीज़ पाए जाते हैं। साइज़ की अगर बात करें तो मैक्सिमम साइज़ रिपोर्ट किया गया है 15 मीटर, डेट इज़ ऑफ जाइंट स्क्विड। पॉपुलेशन की बात करें तो 40,000 पर मीटर स्क्वायर की रेंज में पॉपुलेशन होता है और हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इसमें। इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर भी पाए जाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कैसे पाए जाते हैं? तो अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे तो उस केस में प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट करते हैं ये। 3 मेन क्लासेस मॉलस्कन फिशरीज को बिलोंग करते हैं, वो है गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्व एंड सीफेलोपोडा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि 3 मेन क्लासेस कौन कौन से हैं। तो गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्व एंड सीफेलोपोडा। अब हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोपोडा के बारे में। तो गैस्ट्रोपोडा इंक्लूड्स लार्जेस्ट मॉलस्कन क्लास, 35,000 स्पीशीज़ होती है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। टॉर्शन देखा जाता है इनके केस में, एसिमेट्रिकल होते हैं ये। कॉइल्ड शेल पाया जाता है। सॉफ्ट बॉडी इंक्लूड्स हेड, फूट, विसरल मास एंड मेंटल। अब मरीन गैस्ट्रोपॉड की अगर बात करें तो बिलोंग करते हैं सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। फिर दे हैव ओपनिंग एट वेंट्रल एंड, that is known as aperture. Aperture is covered by operculum. हेड पोर्शन में माउथ, आइज एंड टेंटिकल्स आ जाते हैं। फूट इज मस्कुलर एंड इज लोकेटेड वेंट्रली। फूट मस्कुलर होता है और वेंट्रल पोर्शन में लोकेटेड होता है। और उसी के कंट्रास्ट में विसरल मास डॉर्सल पोर्शन में लोकेटेड होता है और विसरल मास में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो लोकेटेड होते हैं। मेंटल फॉर्म्स मेंटल कैविटी और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइंस एंड सिक्रीशन ऑफ शेल। एसिमेट्री इनके केस में देखी जाती है। 180 डिग्री टॉर्सन देखा गया है। बात करते हैं बाइवॉल्विया के बारे में। तो 10,000 लिविंग स्पीशीज़ रिपोर्ट किया गया है। बाइवॉल्व नाम से पता चल रहा है, दो हाफ्स में बटे रहते हैं। 2 शेल्स होते हैं इनके केस में, एक राइट एक लेफ्ट। बायलेटरल सिमेट्री होती है। शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अम्बो जो इनका पहला पार्ट होता है, वॉल्व का पहला पार्ट अम्बो है, सबसे पहले फॉर्म्ड होता है। यह हिंज के ऊपर लोकेटेड होता है। सॉफ्ट बॉडी पाई जाता है जो कि कवर्ड बाय मेंटल। फुट इज मस्कुलर और वेंट्रल पोर्शन में ही लोकेटेड होते हैं। बाइसूस थ्रेड इनके केस में पाया जाता है जो कि सरफेस पे अटैचमेंट का काम करता है। हेड इज एब्सेंट इन केस ऑफ बाइवॉल्विया, हेड नहीं होता है। पेयर ऑफ गिल्स इज प्रेजेंट डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फूड कलेक्शन। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म से इनके अंदर फूड कलेक्शन का काम होता है। अब सिफेलोपोड की अगर बात करें तो मरीन स्पीशीज़ है, 600 लिविंग स्पीशीज़ होती है। फास्टेस्ट मरीन इन्वर्टिब्रेट्स है ये। हेड इज़ हाईली डेवलप्ड इन केस ऑफ सिफेलोपॉड अनलाइक बाइवॉल्व जिसके केस में हेड नहीं होता है, लेकिन सिफेलोपॉड में हेड इज़ हाईली डेवलप्ड। कटल फिश की अगर बात करें तो बिलोंग करते हैं ऑर्डर सिपियोइडी को। शेल इज़ आइदर काइटिन और कैल्सरस शेल। 10 सर्कमोरल अपेंडेज होता है और इनके केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टेंटिकल्स जो होते हैं वो रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं, रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं। एंड 10 सर्कमोरल अपेंडेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सकर्स हैव काइटिनस रिंग। पोस्टीरियर फिन लोब्स आर फ्री। कटल बोन डॉर्सली एंड इंटरनल। अब स्क्विड की अगर बात करें तो ऑर्डर टिथ्यूडी को बिलोंग करते हैं ये। शेल इज इंटरनल, ग्लैडियस शेप्ड, फेदर और रॉड शेप्ड होते हैं। काइटिनस शेल होते हैं। 8 सेसाइल आर्म्स एंड 2 टेंटिकुलर आर्म्स होते हैं। जो टेंटिकुलर आर्म्स हैं वो इनके केस में कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। सकर्स आर स्टॉक्ड एंड विथ और विदाउट हुक्स। आइस की अगर बात करें तो विदाउट लीड होते हैं। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से अगर कवर्ड होंगे तो वो मेम्ब्रेन होगा मायोप्सिडा, माइन्यूट पोर्स भी प्रेजेंट होता है उस पर। और अगर ओपन आईलिड होंगे तो ओएगोप्सिडा का केस होता है। ऑक्टोपसिस की बात करें तो बिलोंग करते हैं ऑर्डर ऑक्टोपोडा को। 8 सर्कमोरल आर्म्स होते हैं। टेंटिकल्स एब्सेंट होता है इनके केस में। फिन्स आर सब टर्मिनल। शेल्स आर रिड्यूस्ड, डेट इज एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है इनका शेल। यह होता है या फिर नहीं होता, अगर होता भी है तो कार्टिलेजनस शेल होता है। सकर्स आर विदाउट काइटिन रिंग्स एंड विदाउट स्टॉक्स। अब हम लोग बात करेंगे मॉलस्कन फिशरी इन इंडिया के बारे में। तो सिफेलोपॉड का अबंडेंस ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू बाइवॉल्व। क्यों? क्योंकि ये बाई कैच के रूप में आ जाते हैं, प्लस मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स का यूज़ होता है इनको कैच करने के लिए। 200 मीटर और उससे ज़्यादा के डेप्थ पे भी इनका कैच होता है। फिशिंग फॉर टॉप शेल डेट इज ट्रॉकस स्पीशीज़ को बैन कर दिया गया क्योंकि अब ये एंडेंजर्ड की क्राइटेरिया में चले गए हैं। ट्रॉकस स्पीशीज़ की फिशिंग को बैन कर दिया गया।
अब बात करेंगे बाइवॉल्व फिशरी के बारे में। तो बाइवॉल्व इंक्लूड करता है क्लैम्स, मजल, ओस्टर एंड विंडो पेन ओस्टर, जिसमें कि क्लैम्स का अबंडेंस ज़्यादा है, डेट इज़ 73.8%, और फिर ओस्टर 12.5%, मजल 7.5% एंड विंडो पेन ओस्टर 6.2%। ये बिलोंग करते हैं रीजन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। इनका ज़्यादा अबंडेंस या फिर लैंडिंग देखा गया है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में। अब बात करते हैं हम लोग कुछ साइंटिफिक नेम और कुछ कॉमन नेम और उनका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ब्लैक क्लैम वेलोरिटा साइप्रिनॉइड्स, वीसी लिख सकते हैं। शॉर्ट नेक क्लैम पैफिया मालाबरिका, येलो क्लैम मेरिट्रिक्स कास्टा, बेबी क्लैम मर्सिया ओपिमा, मराइन क्लैम सुनेटा स्क्रिप्टा, सर्फ क्लैम डोनेक्स स्पीशीज, बिग ब्लैक क्लैम जेलोनिया बेंगालेंसिस, ब्लड क्लैम एनेड्रा ग्रेनोसा, विंडो पेन ओस्टर प्लेसेंटा स्पीशीज, दैट इज प्लेसेंटा प्लेसेंटा, जायंट क्लैम ट्राइडेक्ना स्पीशीज। देन कमिंग टू मजल, परना वर्डिस ग्रीन मजल, परना इंडिका ब्राउन मजल, पर्ल ओस्टर पिंकटाडा फुकाटा इंडियन पर्ल ओस्टर, पिंकटाडा मार्गेरिटीफेरा ब्लैक लिप पर्ल ओस्टर। अब बात करेंगे एडिबल ओस्टर की। इंडियन बैक वाटर ओस्टर क्रेसोस्ट्रिया मैड्रेसेंसिस, रॉक ओस्टर सेकोस्ट्रिया कुकुलेटा। बाइवॉल्व एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो सिंपल मेथड्स का यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड का, और नॉन मैकेनाइज्ड गियर का यूज़ करते हैं। इसीलिए सिफेलोपॉड फिशरी ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू बाइवॉल्व फिशरी से। और मैनुअल हैंड ऑपरेटेड ड्रेजेस का यूज़ करते हैं। लो टाइड के केस में क्लैम्स ईजिली पाए जाते हैं, 40 to 50 kg 3 to 4 आवर्स में कैच हो जाते हैं। स्कूप नेट एंड नाइलॉन नेट का यूज़ करते हैं विद अ मेश साइज रेगुलेशन ऑफ 30 मिलीमीटर। वेमनाइट लेक में पाए जाते हैं, अबंडेंस में क्लैम पाए जाते हैं, शॉर्ट नेक क्लैम और ब्लैक क्लैम, ये सब वेमनाड और अष्टामुडी लेक में अबंडेंट में पाए जाते हैं। मैकेनाइज्ड बोट का यूज़ करते हैं, टो कैनोज का यूज़, टू टो कैनोज मैकेनाइज्ड बोट यूज़ होता है कैनो को टो करने के लिए, और ये इसलिए यूज़ होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको कैरी करके वहाँ पे ले जाने के लिए यूज़ होता है, जो कि और ये ऑपरेशन के लिए नहीं यूज़ होता है, बस ये कैरी करके ले जाने के लिए यूज़ होता है। वो वर्कर वहाँ पे अपने आप हैंड पिकिंग मेथड या फिर हैंड ड्रेजेस का यूज़ करके ही वहाँ पे कैच करते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लैम की। तो केरला में वेलोरिटा साइप्रिनॉइड्स का अबंडेंस ज़्यादा है। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दिया है, ऊपर से यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं किस स्पीशीज़ के बारे में। VCPM यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको। ये शॉर्ट नेम है, सबके आगे दे दिया है। वेलोरिटा साइप्रिनॉइड्स का VC है, पैफिया मैलाब्रिका का PM है, मेरिट्रिक्स कास्टा का MC है, मर्सिया ओपिमा का MO है, सुनेटा स्क्रिप्टा का SS है, चिलोनिया बेंगालेंसिस का GB है। सिमिलरली उसी वे में यहाँ पे दिया हुआ है ये कि केरला में कौन सी स्पीशीज़ अबंडेंस में पाई जाती है, तो VCPM इस तरह से मैंने लिख दिया है, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं अब। काकीनाडा बे में शूट होनी का यूज़ करते हैं, एक क्राफ्ट है जो कि 3 to 4 डेज़ का ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होता है और ये मैक्सिमम कैच कर सकता है। ठीक है, अब ओस्टर की बात करें तो ओस्टर के लिए सेपरेट मेथड है। वेम्बनाड में वेलोरेटा सैपनॉइड दैट इज ब्लैक क्लैम, इसका अबंडेंस है, और अष्टामुडी में पैफिया मैलाबरिका शॉर्ट नेक क्लैम, इसका अबंडेंस पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टामुडी में शॉर्ट नेक क्लैम पैफिया मैलाबरिका का अबंडेंस है और वहाँ से इनका कैच होता है, और वेम्बनाड में ब्लैक क्लैम वेलोरेटा सैप्रोनॉइड्स का अबंडेंस है। मजल सेकेंड स्पीशीज जिनका अबंडेंस में लैंडिंग होता है आफ्टर क्लैम। फिर ग्रीन मजल मालाबार कोस्ट में पाए जाते हैं, साउथ ऑफ केरला। ब्राउन मजल इंटरटाइडल एंड सब टाइडल जोन में पाए जाते हैं। ओस्टर फिशरी इंक्लूड्स ओस्टर फिशरी सब एस्चुरीज रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि अष्टामुडी रीजन में, और हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं ओस्टर फिशरी के लिए प्री मानसून सीजन में। विंड पॉइंट ओस्टर की बात करें तो एडिबल ओस्टर है ये गुजरात में इनका रिसोर्सेज ज़्यादा पाया जाता है, और बाइवॉल्स का ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा पाया गया है। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ब्लैक लिप पर्ल ओस्टर अंडमान एंड निकोबार में अबंडेंट है, डेट इज़ पिंकटाडा मार्गेरिटीफेरा। जायंट क्लैम की बात करें तो ट्राइडेक्ना मैक्सिमा साइंटिफिक नेम है। फ्रेश वाटर मजल लैमिनेडेंस मार्जिलिस एंड पेरीसिया जेम क्वालिटी पर्ल्स के लिए इनका यूज़ करते हैं। नेक्रियस शेल होता है और शेल बटन के लिए यूज़ करते हैं। बाइवॉल्व फिशरी 0 ईयर एंड 1 ईयर क्लास को इंक्लूड करता है। पोस्ट एंड प्री मानसून इनका अबंडेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है, उसी वक्त इनकी लैंडिंग होती है। वेस्ट कोस्ट में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। शेल ऑफ बाइवॉल्व्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनाइड एज वेल एज लाइम। लाइम शेल इज यूज्ड एज इन मैन्योर इन कॉफ़ी प्लांटेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ओस्टर्स आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ओस्टर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रेस्ट ऑल सेक्सेस आर सेपरेट। सैलिनिटी सबस्ट्रेट इन सब पे डिपेंड करता है इनका ग्रोथ पैटर्न। पर्ल ओस्टर फिशिंग रेस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने पर्ल ओस्टर फिशिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। शॉर्ट नेक क्लैम अष्टामुडी लेक में। सेमाफ्राई गिव रिकमेंडेशन बैन ऑन फिशिंग इन सितंबर टू फरवरी, क्योंकि ये उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। यूज़ ऑफ गियर दैट इज हैविंग मेश साइज रेगुलेशन ऑफ 30 मिलीमीटर।
1400 नंबर्स पर केजी इतना लैंडिंग करवाते हैं। ब्लड क्लैम्प की बात करें तो मिनिमम लीगल साइज़ जो है ब्लड क्लैम्प के लिए वो है 20 मिलीमीटर। मेजर ड्रॉबैक लैक ऑफ डेटा कलेक्शन। जो भी मजल फिशरी या फिर जो अभी भी हम लोग जो बात की है बाइवॉल फिशरी के ऊपर, जो भी इनका कैच होता है उसका कोई भी पर्टिकुलर कोई डेटा कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन का केस चल रहा है इनके केस में। जो एक्सप्लॉयट और फिशरमैन नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके एक्सप्लॉयट कर लेते हैं और कोई डेटा इसमें मैनेजमेंट नहीं है, तो कुछ भी सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि बेसिकली यहाँ जो स्पीशीज़ है वो कम हो रही है या फिर सस्टेनेबल अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका कोई अभी जानकारी नहीं मिल पाता है। अब बात करेंगे हम लोग सिफेलोपॉड फिशरी की, तो बेसिकली ये बाई कैच के रूप में आ जाते हैं। और सिफेलोपॉड अभी हम लोग देख चुके थे कि इनका अबंडेंस या इनकी लैंडिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलस्कन फिशरीज में, तो ये बाई कैच की तरह से आ जाते हैं। प्लस इनके लिए मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स का भी यूज़ किया जाता है। हाई वैल्यू एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है ये। स्क्विड की बात करें तो बिलोंग करता है ऑर्डर ट्यूथिडी को। कटल फिशेस ऑर्डर सिपियोइडी। ऑक्टोपसेस बिलोंग टू ऑर्डर ऑक्टोपोडिया, ऑक्टोपोडिडी और ऑक्टोपोडा। देन डोमिनेंट स्पीशीज इज लोलिगो डुवोसेली एंड सीपिया फेरोनोइस। सेक्यूलिटा ऑक्टोपसिस मेम्ब्रेनेसियस। देन अब हम लोग कुछ स्क्विड उनके कॉमन नेम के साथ साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इंडियन स्क्विड लोलिगो डुवोसेली। लिटिल स्क्विड लोलिगो यूई। निडल स्क्विड डोरीट्यूथिस स्पीशीज। इन्वेस्टिगेटर स्क्विड लोलियोलस इन्वेस्टिगेटरिस। पाल्क बे स्क्विड सिपियोट्यूथिस लेशियोनियाना। ओशनिक स्क्विड सिम्प्लेक्टोट्यूथिस स्पीशीज। डायमंड स्क्विड थ्राइसोट्यूथिस स्पीशीज। देन कटल फिशेस की बात करें, सीपिया फेरोनोइस फेरो कटल फिश, सीपिया एक्यूलिटिया नीडल कटल फिश, सीपिया एलिप्टिका गोल्डन कटल फिश, सीपिया प्रसादी हुडेड कटल फिश, सीपिया ब्रेविमाना शॉर्ट क्लब कटल फिश, सीपिया इनरमिस स्पाइनलेस कटल फिश। ऑक्टोपसेस की बात करें तो ऑक्टोपस मेम्ब्रेनेशियस वेब फूट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस डॉलफिशी, मार्बल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लोबेंसिस लोब्ड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस वुल्गेरिस, कॉमन ऑक्टोपस, सिस्टोपस इंडिकस। बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इज अ ओल्ड वुमेन ऑक्टोपस। एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो 40% होता है, स्क्विड जिगिंग 25% एंड ट्रॉलिंग होती है 200 मीटर डेप्थ या फिर उससे ज़्यादा पे भी करते हैं। बॉटम ट्रॉलर का यूज़ करते हैं। टारगेट फिशिंग इन पोस्ट मानसून सीजन डेट इज़ फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। अर्लियर शोर बोट और पर्स इनका यूज़ करते थे, अभी ट्रॉल का भी यूज़ करते हैं इनकी फिशरी के लिए। 70 से पहले की बात करें तो इनका कोई भी लैंडिंग या फिर डेवलपमेंट नहीं देखा गया था, लेकिन आफ्टर 1994 इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। उस वक्त फिर फ्रोजन सिफेलोपॉड का एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया था। और मेजर रीजन की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, यहाँ से 86% इनका लैंडिंग होता है। और वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश से 14% लैंडिंग होता है, जिसमें से कि 84% नेरेटिक स्क्विड का लैंडिंग होता है। नेरेटिक स्क्विड, फेरो कटल फिश और नीडल कटल फिश, ये मेन कंपोजिशन कंसंट्रेशन होते हैं मेन लैंडिंग के, जिसमें कि नेरेटिक स्क्विड का 50% है और 84% में नेरेटिक स्क्विड, फेरो कटल फिश, नीडल कटल फिश और वेस्ट कोस्ट रीजन में आ जाते हैं। अब हम लोग इस ऑक्टोपस की बात करें तो 1% कैच होता है केरला में। एडल्ट सिफेलोपॉड्स आर वोरेशियस एंड कार्निवोरस, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, सिफेलोपॉड्स आर वोरेशियस एंड कार्निवोरस फीडर। प्रेफरेंस टू क्रस्टेशियन, जो कि छोटे साइज के क्रस्टेशियन होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं ये। प्लस सिफेलोपॉड्स के ऊपर प्रे करते हैं टूना सिफेलोपॉड्स के ऊपर प्रे करते हैं, मतलब ये टूना के लिए सिफेलोपॉड्स एक प्रे का काम करते हैं और ये प्रेडेटर है टूना। और एलोमेट्रिक ग्रोथ देखा गया इनके केस में, स्टडी ऑन ग्रोथ बाय VVGF मॉडल। फिर एल डुवोसेली की बात करें तो फीमेल्स बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सेक्यूलिटा में मेल्स बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। 3 स्पीशीज़ ऑफ स्क्विड एंड 6 स्पीशीज़ ऑफ कटल फिश, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। 3 स्पीशीज़ ऑफ स्क्विड एंड 6 स्पीशीज़ ऑफ कटल फिश। 4 स्टेजेस में इनका डेवलपमेंट होता है, इमेच्योर, मैच्योरिंग, मैच्योर एंड स्पेंट। स्पॉनिंग सीजन की बात करें तो नियर शोर वाटर्स में इनका पॉपुलेशन होता है। फीमेल्स माइग्रेट टू शैलो सबटाइडल रीजन विथ हार्ड सबस्ट्रेटम फॉर लेयरिंग फर्टिलाइज्ड एग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नियर शोर वाटर में इनकी स्पॉनिंग होती है, उसके बाद फीमेल माइग्रेट टू शैलो सबटाइडल रीजन फॉर लेइंग फर्टिलाइज्ड एग। सेमल पैरिटी देखा गया इनके केस में कॉमन अमंग सिफेलोपॉड्स, क्योंकि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन, तो ऐसा माना गया कि आफ्टर स्पॉनिंग फीमेल डाई, तो सेमल पैरिटी भी देखा गया। मेल का रेशियो अगर बात करें मेल फीमेल का तो 80:20 है। फिकंडिटी इज 2000 to 14,000 एक्स। सेमेफ्राई, जो मोस्ट रिसर्चर्स जो भी सिफेलोपॉड्स के ऊपर हो रहे हैं वो सेमेफ्राई कंडक्ट कर रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है अगर किसी क्वेश्चन में सिफेलोपॉड्स की बात हो रही होगी और अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपको उसमें सेमेफ्राई दिखेगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि सेमेफ्राई सबसे ज़्यादा रिसर्च किए हैं सिफेलोपॉड्स के ऊपर।
स्टॉक असेसमेंट मॉडल की स्टडी चल रही है, CMFI वो भी CMFI नहीं किया है। कोहर्ट एनालिसिस से एस्टिमेट किया गया मॉर्टेलिटी को, एंड थॉमसन एंड बेल एनालिसिस से यील्ड की स्टडी की गई और मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड की। SSB फुल फॉर्म स्पॉनिंग स्टॉक बायोमास। सीफेलोपॉड्स आर लीस्ट एक्सप्लॉइटेड इन ईस्ट कोस्ट बट मेजॉरिटी इन वेस्ट कोस्ट। जैसा कि हम लोग देखे थे 84% जो एक्सप्लॉइटेशन था वो वेस्ट कोस्ट से था और ईस्ट कोस्ट से मात्र 14% का एक्सप्लॉइटेशन आ रहा था। MLS का फुल फॉर्म है मिनिमल लीगल साइज। एल डुवोसिनी, एस्पेरानोइस एंड ऑक्टोपस मेम्ब्रेनेशियस, ये इनके प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में एक्सपोर्ट होते हैं तो ड्राइड, फ्रोजन, फिलेटेड, टेंटिकल्स, रिंग्स, रो। मेन मार्केट में यूरोप, जापान, चाइना, ये इनके मेन मार्केट हैं। ओशनिक स्क्विड्स की बात करें तो पर्पल बैक फ्लाइंग स्क्विड, स्टेनोथ्यूथिस ओवेलेंसिस, पैसिफिक और इंडियन ओशन में अबंडेंट है। पेलाजिक स्पीशीज है ये, कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन अप टू 200 मीटर के रेंज में पाए जाते हैं। मास्टर ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इनका हाई अबंडेंस है वहाँ पे। ओशनिक स्क्विड को मास्टर ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। अब हम लोग गैस्ट्रोपॉड फिशरी की बात करेंगे तो गैस्ट्रोपॉड बेसिकली जो अर्लियर हिस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे इनको मनी की तरह यूज़ करते थे, कॉडीज और सेक्रेट चैंग की तरह यूज़ करते थे, ठीक है, जो कि आज भी सेक्रेट चैंग आपको देखने को मिल जाता है हर जगह पे, हर घरों में मिल जाएगा। 21 मॉलस्क एंडेंजर्ड है इसमें, जो कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की तहत कंजर्व किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ गैस्ट्रोपॉड्स के बारे में तो ज़ैंकस पायरम, पॉलीस्टाइरा एंड क्रेसीपायरा, ये तीन ये बिलोंग करते हैं सेक्रेट चैंग को। ज़ैंकस पायरम इज सेक्रेट चैंग, पॉलीस्टाइरा और क्रेसीपायरा स्क्रू सेल्स होते हैं। आर्किटेक्टानिका लैडर शेल होता है। जीनोफोरा स्पीशीज़ कैरियर शेल। फिर नटिका स्पीशीज़ मून स्नेल, ऑलिव गिबोसा ऑलिव शेल्स, म्यूरिक्स स्पीशीज़ रॉक शेल। और भी एग्जांपल दिए हुए थे पर मैंने सबके बारे में इंक्लूड नहीं किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से वो है ज़ैंकस पायरम सेक्रेट चैंग, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी और भी थे, मैंने इसमें नोट नहीं किया उसको। अब बात करेंगे चैंग फिशरी के ऊपर तो चैंग सेक्रेट चैंग ज़ैंकस पायरम शेल और साउथ ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं ये अबंडेंस में। गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर चैंग फिशरीज़ के ऊपर उन्होंने कंट्रोल बनाए रखा हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट में। मिनिमल लीगल साइज़ की बात करें तो 64 मिलीमीटर है। फिर MSD डेट इज़ मैक्सिमम शेल डायमीटर। फिर उसके बाद तिरुनेवली एंड रामनाथपुरम में इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। चैंक बैट्स की बात करें तो यहाँ पे तिरुनेवली एंड रामनाथपुरम में चैंक बेड रीजन है ये, यहाँ पे अबंडेंस में चैंक मिलते हैं। सेंगुनीलम तमिल में 10 to 20 मीटर डेप्थ पे यहाँ पे ये चैंक का अबंडेंस पाया जाता है। प्लैंक बिल्ट बोल्ट का यूज़ करते हैं 10 to 15 डाइवर्स के साथ। डाइवर्स 15 to 20 चैंक्स पर डे, एक डाइवर 15 to 20 चैंक्स पर डे कलेक्ट कर लेता है। चैंक्स की बात करें तो लाइट ट्रॉल्स का भी यूज़ करते हैं चैंक्स को कैच करने के लिए। फिर वेलिसी वलाई एंड थोरी वलाई ऑपरेटेड फ्रॉम कैटामरन्स। 100 to 130 चैंक्स डाइविंग डेज होते हैं ओवरऑल पूरे ईयर में 100 to 130 चैंक डाइविंग डेज हैं। एनुअल प्रोडक्शन की बात करें तो 45,000 चैंक्स। रिसेंटली बॉटम ट्रॉल्स और गिलनेट का भी यूज़ किया जा रहा है चैंक फिशरी के लिए। मॉडिफाइड श्रिम्प ट्रॉल का यूज़ करते हैं चांकू माड़ी 300 to 350 सिंकर्स के साथ और 40 मिलीमीटर मैश कॉर्ड एंड के साथ, ठीक है। ये मॉडिफाइड श्रिम्प ट्रॉल है। नॉर्मल श्रिम्प ट्रॉल में 110 to 115 सिंकर्स होते हैं और 25 मिलीमीटर साइज होते हैं, मैश साइज होती हैं, लेकिन मॉडिफाइड श्रिम्प ट्रॉल में 300 to 350 सिंकर्स हैं और 40 मिलीमीटर मैश कॉर्ड एंड मैश साइज है। 5 आवर्स में 156 kg चैंक, 56 kg एकिनोडर्म्स और 41 kg रेस आर एक्सप्लॉयटेड। केरला राइट टू कलेक्ट चैंक बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे मैनेज करता है चैंक फिशरी को। 65 किलोमीटर रेंज में त्रिवेंद्रम कोस्ट में पाए जाते हैं 10 to 20 मीटर डेप्थ पे कैटामरन्स 10 चैंक्स पर डे। गुजरात की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में चैंक्स फाउंड इन इंटरटाइडल एरिया ऑफ कोरल रीफ। बास्केट इज नोन एज गुम्फा, ठीक है। गुजरात की बात करें गुजरात फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पे ये मार्केटिंग की देखता है चैंक फिशरी के लिए और ये भी चैंक फिशरी पे जो भी कंट्रोल है वो गुजरात फिशरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देखता है और केरला की इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी देखता था। वेल्क फिशरी की बात करें तो बिलोंग करते हैं फैमिली बकिनिडी को। नियो गैस्ट्रोपोडा ऑर्डर होता है। कार्निवोरस होते हैं ये, स्कैवेंजर्स होते हैं, एडिबल एंड शेल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होते हैं। बेबीलोनिया स्पायरेटा एंड बेबीलोनिया जीलैनिका ये बॉटम ट्रॉल से कैच होते हैं। मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज़ हैं ये बेबीलोनिया स्पायरेटा एंड बेबीलोनिया जीलैनिका। टिल 1990 नो वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। 1993 के बाद इनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ जापान में, उसके बाद से इनकी वैल्यू बढ़ती ही चली गई। बेबीलोनिया स्पायरेटा 60% कैच है अभी इनका 19 to 51 मिलीमीटर साइज़ के। 1995 में बेबीलोनिया स्पीशीज़ पुडुचेरी में 5 to 25 मीटर डेप्थ पे रिंग नेट से इनका कैच होता था। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोपॉड की बात करें तो वो मीट और शेल फॉर्म में आपका उनका यूज़ हो रहा है, मीट के लिए यूज़ होता है और शेल फॉर्म में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है और एक्सपोर्ट में भी यूज़ कर रहे हैं। कोरल रीफ एरियाज़ में अबंडेंट है जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ के एरिया में, गल्फ ऑफ मन्नार एरिया में, पाक बे रीजन में, अंडमान एंड निकोबार एरियाज में। टिबिया कुंटा विंग शेल, बर्सा स्पाइनोसा पर्स शेल, टोरिटेला एट्यूनेटा स्क्रू शेल,
Rapena bulbosa, purple shell. Conus species, cone shell. These constitute 80% of total gastropod landing. Then shells are dipped in bleaching powder solution for 24 hours. Then caustic soda for 1 hour. Polished by HCl 5%. 44 gastropoda species in Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 for conservation. 11 genus of Cypri, 6 genus of Conus and Lambis, 3 of Murex and 2 of Harpulina, Strombus and Mitra. फ्यूचर ऑफ मोलस्कन फिशरी इंक्लूड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सीफेलोपॉड्स. जितना ज़्यादा हम लोग सीफेलोपॉड्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है. फ्यूचर ऑफ मोलस्कन फिशरीज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्लस जो अंडर एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज जैसे कि बाइवॉल्स, गैस्ट्रोपॉड, हमें उधर भी फोकस करना होगा. बाइवॉल्स और गैस्ट्रोपॉड्स में जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज हो रहे हैं उनके ट्रेडिशनल मेथड्स की जगह पे अगर हम लोग मैकेनाइज्ड या मोटराइज मेथड का यूज़ करेंगे तो इनके डेवलपमेंट को हम लोग बढ़ा सकते हैं. तो मोलस्कन फिशरीज का मेन फ्यूचर यही है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सीफेलोपॉड्स एंड अंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाइवॉल एंड गैस्ट्रोपॉड्स पे हमें फोकस करना होगा. Okay, so that's all for this video. Thank you for your patience. Keep sharing the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ.